So I always believe that there is alien around. शुरू हो गया एलियन का आक्रमण। क्या हम इंसान बच पाएंगे? क्या राजस्थान की यह घटना एक संयोग है या फिर किसी बड़े आक्रमण की शुरुआत? वैज्ञानिक क्या छिपा रहे हैं और ये हमसे क्यों छिपाया जा रहा है? कुछ रियल घटनाएं जो कि कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो दिन आ चुका है जिसका डर दुनिया को सदियों से था? वो दिन जब आसमान से कुछ ऐसा उतरा है जो इंसानी समझ से बाहर है। हाँ, आपने सही सुना, एलियन का आक्रमण शुरू हो चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये घटना किसी दूर देश में नहीं बल्कि हमारे अपने भारत में राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई है। वहाँ जहाँ आज तक ऐसी चीजें सिर्फ कहानियों में सुनी जाती थीं। राजस्थान के इस गांव में जो कुछ हुआ है उसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। रात के अंधेरे में अचानक से आसमान में चमक उठी एक अजीब सी रोशनी। लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या था और फिर वो चीज जमीन पर उतरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एलियन को अपनी आंखों से देखा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह महज एक संयोग है या फिर ये एलियंस पहले से हमारी धरती पर निगाहें गड़ाए हुए थे? क्या राजस्थान की यह घटना किसी बड़े आक्रमण का संकेत है? या हमारे पास वक्त है तैयारी का? या फिर ये हमला अब हर जगह फैलने वाला है? यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। पूरे भारत में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां लोगों ने यूएफओ को देखा है। और अब तो कुछ वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि भारत में एलियंस की मौजूदगी का सबूत मिल चुका है। लेकिन ये एलियंस हमारे लिए कौन सी मुसीबत लेकर आए हैं? क्या उनका मकसद दोस्ती है या फिर ये एक खौफनाक साजिश है जिसकी शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है? क्या आप जानना चाहेंगे कि अगला कदम क्या होगा? क्या भारत इस आक्रमण से बच पाएगा या फिर ये महज शुरुआत है उस तबाही की जिसका कोई अंत नहीं? दोस्तों, आपको लग सकता है कि ये महज एक अफवाह है, शायद एक एआई से जनरेटेड वीडियो जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में एलियन के यूएफओ के पाए जाने की जो घटनाएं हैं यह एआई जनरेटेड हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रियल घटनाएं भी हैं और यह घटनाएं उस समय की है जब एआई का नामो निशान नहीं था, जो बाकायदा कैमरे में कैद हुई है। और यह घटनाएं यह साबित कर रही है कि एलियन का धरती पर आगमन हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको उन सभी घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो आपको विश्वास दिला देंगी कि ये सब सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। हम आपको दिखाएंगे उन रियल वीडियो फुटेज और सबूतों को जिन्हें अब तक दुनिया की नजरों से छिपाया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स, नए साल की रात थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। आसमान में एक रहस्यमयी वस्तु दिखी जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इंटरनेट पर यूएफओ और एलियंस से जुड़े सवालों की बाढ़ आ गई। ऐसी ही एक घटना भारत में भी घटित हो चुकी है जो भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने बताई थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के सामने एक अजीब सा स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया था जिसे कुछ लोग एलियन यान मानते हैं। यह घटना वायुसेना के एक पायलट ने साझा की थी। उनका दावा है कि उन्होंने आसमान में एक अनजान वस्तु को देखा था जो किसी मानव निर्मित विमान से बिल्कुल अलग थी। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे जैसे अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में करोड़ों सौर मंडल हैं, जिनमें से हमारी धरती एक छोटा सा ग्रह है। आज तक वैज्ञानिक यही मानते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं न कहीं हमारे अलावा भी जीवन जरूर है। हाल ही के सालों में दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बेल्जियम में विशेष रूप से यूएफओ को देखने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। ईस्ट फ्लैंडर्स प्रांत में सबसे अधिक 45 बार यूएफओ देखे गए हैं, जबकि एंटवर्प में 38 और वेस्ट फ्लैंडर्स में 30 बार। एक बेल्जियम संगठन जो इन घटनाओं पर नजर रखता है, उसने 2023 तक 52 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है, क्या ये रहस्यमयी उड़ने वाली वस्तुएं एलियंस के स्पेसक्राफ्ट हैं या फिर यह कुछ और है? वैज्ञानिक दिन रात इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है जो इस सवाल को और भी गहरा बना देता है। क्या इंसान के अलावा कोई और सभ्यता हमारे आसपास है? क्या हम कभी इनके संपर्क में आ पाएंगे? बेल्जियम की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आसमान में होने वाली इन रहस्यमयी घटनाओं को ट्रेस करना काफी मुश्किल है, लेकिन स्काई ट्रेसर की वजह से ये दुर्लभ घटनाएं पकड़ी जा सकती हैं। स्काई ट्रेसर एक चमकदार लाइट है जो आसमान में चमकती है और अदृश्य चीजों को देखने में मदद करती है। हालांकि बेल्जियम में
इसके उपयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कई कानूनी सवाल खड़े कर रहा है। लगातार यूएफओ जैसी घटनाओं के उभरने से एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या आसमान से एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं या फिर ये सब इंसानी चालें हैं? इन घटनाओं की बढ़ती संख्या ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के बीच चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। अगर ये वास्तव में यूएफओ हैं, तो इनकी स्टडी होनी चाहिए। मानव निर्मित घटनाएं हैं तो इन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक लगातार दूसरे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जहां पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि एलियन भी इस ब्रह्मांड में कहीं और रह रहे हैं और शायद हमें लगातार देख रहे हैं। कई बार तो एलियंस पर इंसानों को किडनैप करने तक के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक कभी उन एलियंस को खोजने में कामयाब हो पाएंगे जिनकी बात सदियों से की जा रही है? इतिहास में भी कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शायद हम इंसानों के अलावा भी कोई सभ्यता है। लगभग 2000 साल पहले जब अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना भी नहीं की गई थी, लुशियंस नामक एक यूनानी लेखक ने पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था। उन्होंने अपनी किताब में एक यात्रा का वर्णन किया है जहां एक बवंडर में फंसकर कुछ लोग चांद तक पहुंच गए थे। उस समय ये सफर 7 दिनों में तय किया गया था, जबकि आज के समय में रॉकेट से चांद तक पहुंचने में इसका आधा समय ही लगता है। इस किताब में लिखा गया है कि चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच एक युद्ध चल रहा था। उनके सैनिक इंसानों की तरह नहीं बल्कि काफी अजीब थे। चांद पर पंख वाले घोड़े थे और उनकी सेनाएं अलग ही तरह की दिखती थीं। शायद ये वही एलियंस थे जिनकी चर्चा आज हम करते हैं। 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में भी एक और अनोखी कहानी सामने आई। कहा जाता है कि एक बांस काटने वाला व्यक्ति जब एक दिन बांस काट रहा था तो उसे उस बांस के अंदर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जब उसने बांस के अंदर झांका तो वहाँ एक नन्ही बच्ची थी। वह बच्ची चांद से आई थी। तो सवाल, कहानियाँ सिर्फ कल्पनाएं थी या फिर वास्तव में सदियों पहले भी हमारे साथ कुछ और सभ्यताएं मौजूद थी? क्या आज जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो उसी कड़ी का हिस्सा है? एलियंस का अस्तित्व आज भी एक बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना शायद इतना आसान नहीं। अब दोस्तों, ये बात भी सच है कि चांद के बारे में सदियों से लिखा जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि चांद पृथ्वी से साफ दिखाई देता है, इसलिए लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा। जबकि शुक्र और मंगल भी दिखते हैं, लेकिन उन्हें हम आमतौर पर तारे समझ लेते हैं। इसके बावजूद अब हम मंगल ग्रह के बारे में भी काफी कुछ जान चुके हैं। 1870 दशक में एक इतालवी खगोल वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप की मदद से मंगल ग्रह की सतह पर कुछ अजीब नालीनुमा लकीरें देखी। उन्होंने इसे विस्तार से लिखते हुए बताया कि ये लकीरें मानो किसी ने खोदी हों। इसके बाद लोगों में ये धारणा बननी शुरू हो गई कि मंगल पर भी जीवन है और वहाँ के निवासियों ने ये नहरें बनाई हैं। इसके बाद पोलैंड के एक पादरी ने भी मंगल ग्रह पर जीवन का जिक्र करते हुए एक किताब लिखी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मंगल पर रहने वाले लोगों की लंबाई 9 फीट तक होती थी और वे शाकाहारी थे। ये पादरी ही थे जिन्होंने पहली बार मार्श शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे हम मंगलवासियों को आज पहचानते हैं। इसी समय रेडियो पर H.G. वेल्स की मशहूर किताब द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का नाटकीय रूपांतरण प्रसारित किया गया। इस कहानी को इतने जोश से सुनाया गया कि लोगों को सच में लगने लगा कि मंगलवासियों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। इससे डर और उत्सुकता का माहौल बन गया था। 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा था कि विश्व युद्ध के दौरान विकसित रेडियो तकनीक का इस्तेमाल एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक सिग्नल भेजने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हो सकता है एलियंस भी इसी तरह हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हों और हमें उनके सिग्नल को पकड़ने की जरूरत है। सेथ शोस्टार्ड, जो एक वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक हैं, बीते कई सालों से एलियंस के सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रेडियो एंटीना को नजदीकी तारे की तरफ मोड़ दिया, इस उम्मीद में कि अगर एलियंस वाकई में कोई सिग्नल भेज रहे हैं तो उसे पकड़ा जा सके। वे 2 तारों पर खास नजर बनाए हुए थे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक तारे से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन दूसरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने एलियंस का पता लगा लिया है। हालांकि ये आवाजें सेना के किसी विमान से भी हो सकती थी, लेकिन क्या वाकई ये एलियंस की ओर से कोई संकेत था? यह सवाल आज भी वैसा ही रहस्य बना हुआ है। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियन खोजने के लिए सेटी संस्थान को आर्थिक मदद देना शुरू किया। सेथ शोस्टक और उनके साथी रेडियो तरंगों के जरिए एलियंस के संकेत ढूंढ रहे थे, लेकिन एक सिग्नल, जिसे वॉव सिग्नल कहा गया, मिला, जो असल में एलियन का नहीं बल्कि सिमुलेशन से तैयार किया गया था। रेडियो तरंगों की लाखों फ्रीक्वेंसी के कारण यह काम मुश्किल था,
था और एलियंस ने भी कोई इशारा नहीं किया था कि किस फ्रीक्वेंसी पर ध्यान दें। 1990 के दशक में सरकार ने सेठी की मदद बंद कर दी, लेकिन एलियन की खोज जारी रही। 2009 में नासा ने केपलर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावना ढूंढना था। केपलर ने 9 सालों में 2000 से ज्यादा नए ग्रह खोजे, जो चौंकाने वाला था। अब सवाल है, क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? हम जानते नहीं कि जीवन किस परिस्थिति में पनपता है, लेकिन अगर ग्रह पृथ्वी जैसे आकार का है और सही जलवायु में है तो वहाँ जीवन हो सकता है। इस आधार पर हमारी आकाश गंगा में 30 करोड़ ग्रह हो सकते हैं जहाँ जीवन संभव है। डेविड ग्रीनस्पून के अनुसार ब्रह्मांड में जीवन की संभावना पर वैज्ञानिकों की सोच बदल रही है। अधिकतर खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि छोटे जीव जो जीवन की शुरुआत का आधार रहे, पूरे ब्रह्मांड में फैले हो सकते हैं। हालिया खोजों ने एलियंस की तलाश में रुचि और बढ़ाई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर एलियन मिल भी गए तो हम क्या करेंगे? स्टीवन डिक, जो नासा के प्रमुख इतिहासकार भी रह चुके हैं, का कहना है कि एलियन मिलने के बाद का कोई ठोस प्लान नहीं है। क्या वे दोस्ताना होंगे या हमें उनसे खतरा हो सकता है? इसके अलावा हम उनसे बात कैसे करेंगे? फिल्म अराइवल में यह मुद्दा बेहतर तरीके से दिखाया गया है। हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत होगी जिसे पूरा ब्रह्मांड समझे। कुछ लोगों का मानना है कि गणित इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन इसके बारे में भी अलग अलग राय है। इसके अलावा क्या हम एलियंस को धर्म के दायरे में देखेंगे? उनसे बातचीत कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र, नासा, इसरो या कोई और देश? अगर किसी ने उनसे बात की तो डील कैसे होगी? ये सवाल अभी भी बिना जवाब के हैं और किसी के पास इसके ठोस जवाब नहीं है। स्टीवन डिक का मानना है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए। दशकों की खोज के बाद भी हमारे पास एलियंस के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही हो, यह सोचना शायद गलत होगा। हो सकता है किसी और ग्रह पर भी जीवन पनप रहा हो। आपका क्या विचार है? हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।